हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसका पहला, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हमें सम दे रखे हैं, फर्स्ट सम, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पार्ट, ये पूरे 10 पार्ट है। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बता देता हूं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसके अंदर दो चीज है। तो पहली है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग उसे बोलते हैं जब हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर जिसका आंसर लास्ट में एंड तक आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि 12 लास्ट में, ठीक है ना, 17, ठीक है, 2.33, मतलब जिसका एंड हो जाए, डिवाइड जो आगे ना बढ़े, जो एंड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और सेकंड क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि जिसका कोई डिवाइड का एंड ही ना हो, जैसे कि 3.3333 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 14.5555 इस तरह से आगे रिपीटिंग चलता रहेगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ही आ जाता है। इसका एक तरीका और है, देखिए इसी के अंदर से, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13, ठीक है। तो जिस टर्मिनेटिंग वो होगा जिस नंबर के आगे, जैसे कि हो गया 2 की पावर हमारा अगर n आ जाता है, या 2 की पावर 5 की पावर n आ जाती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। या फिर दोनों बोथ आ जाएं, बोथ, जैसे कि 2 की पावर n, 5 की पावर n, या तो ये एक साथ आ जाएं या फिर अलग अलग आ जाएं। अगर इनके अंदर से ये आ रहा है तो वो हमारे क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अपॉन में 3125 3125 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले ये जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे। 3125 इसको मैं 5 से करता हूं। 5 से मैंने करा तो हमारा आ जाएगा 625। अब 6 से, अब मैं इसके 5 से ही करेंगे दोबारा, तो हमारा आ जाएगा 125। और ये हमारा फिर एक बार और करते हैं, 5 से किया तो आ गया हमारा 25, फिर 5 से किया तो हमारा आ गया 5, इधर आ गया 5, ये हमारा हो गया पूरा। अब देखिए तो हमारा कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर 5। तो 13 अपॉन में 5 की पावर 5 हमारा ये आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपको समझ में आया? तो मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। देखिए, देखिए मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं। सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है वो है 17 अपॉन में 8। अब मैं अगर 8 के फैक्टर करूंगा तो जाहिर सी बात है, जब हम मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो हमें पहले से याद से हो जाते हैं। देखिए 17, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 3। तो अब इसका डेसिमल क्या आ रहा है हमारा? 3, मतलब 2 की पावर n के उसमें आ रहा है ना। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा टर्मिनेटिंग। ऐसे मैं आपको थर्ड करके दिखाता हूं। थर्ड हमारा दे रखा है 64 अपॉन में
455। अब मैं 455 के क्या करूंगा, फैक्टर करके दिखाता हूं आपको। 455 ये 5 से किया मैंने तो हमारा आ गया इधर 91। अब ये कितने से जाएगा, 13, ये हम 7 से कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा आ गया 13 1 जा 13। तो ये हमारा आ गया कितना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64 अपॉन में 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसके अंदर हमारा सिर्फ 5 आ रहा है, 5 और ना हमारा 2 आ रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उससे ही हम पहचान सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बाकी के पार्ट्स भी इजी है, बाकी मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट सा एक ये 7 है, 7th करके दिखाता हूँ आपको। 7th के अंदर लिखा है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। और मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 7 मतलब कि ये n वाली पावर में है ना, तो ये तो है, लेकिन इनके साथ आ रहा है 7 अपॉन 7 की पावर 5। तो ये हमारा क्या होगा, सीधा पहचान में आ रहा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ये हमारा। अब इसका एक 6 पार्ट और करके दिखा देता हूँ आपको, फिर ये एक्सरसाइज आप खुद आराम से कर सकते हैं। 23 अपॉन में 2 की पावर 5 और इधर 5 की पावर 2। देखिए वही n की पावर में आ रहा है, 5 भी है, 2 भी है, 5 भी है। तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अभी भी आप याद रखिए कि अगर हमारी 2 की पावर n आती है या 5 की पावर n आती है या दोनों एक साथ आते हैं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग। अगर ये कहीं पर नहीं आते हैं तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए मैं आपको अब इसका सेकंड क्वेश्चन कराता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इज क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। तो ये बोल रहा है कि जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसके अंदर से जो रेशनल नंबर्स है उनके हमें क्या निकले हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन उनके लिखने हैं। वो बहुत ही इजी है। मैं आपको एक दो बता देता हूँ क्वेश्चन, बाकी आप कर ही सकते हैं इसका। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा था 17 अपॉन में 8, 17 अपॉन में 8 दे रखा था हमें। तो हमने क्या किया, 17 ये आ गया हमारा 8। तो देखिए 8 2 जा 16 माइनस करा 1 आ गया। तो हमने लगा दिया इधर क्या, डेसिमल, डेसिमल में से एक 0 आ गई इधर। तो ये कितना आ गया, 8 1 जा 8 माइनस करा 2 आ गया। अब इसी डेसिमल्स में से हमने एक और 0 ले ली, 8 2 जा 16 माइनस करा 4 आ गया। अब फिर डेसिमल में से एक 0 ले ली, अब 8 5 जा 40। तो ये हमारे देखिए 2.125। तो ये हमने इसके डेसिमल भी लिख दिए और ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, जैसे मैं बता रहा था आपको। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। ये मैंने इसके डेसिमल्स लिख दिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसे एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं आपको। 13 की पावर 5 की पावर 5, ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्योंकि देखिए 0 मतलब इसका भी डेसिमल हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा 00146। आप करके देख लेना, बाकी सारी सिंपल है इसी की तरह। ठीक है, मैं आपको अब थर्ड क्वेश्चन बताता हूं। सभी इसी तरीके से निकलेंगे। बाकी आप क्वेश्चन कहिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोल रहा है, देखिए
द फॉलोइंग रियल नंबर्स अबव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can say about the prime factor of Q? हमें तो सबसे पहले बताना है कि इनमें से कौन सा, जो इसके अंदर क्वेश्चन के पार्ट्स दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं, तो उसके अंदर से हमें ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, और फिर हमें Q के फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इसके अंदर था कि 43 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये था हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको भी पता था, मैंने इससे पिछली वाली एक्सरसाइज के अंदर भी करा था, अगर हम इसमें से ये डॉट हमने डिडक्ट कर दी, ठीक है, ये आ गया 1, अब उतने ही इसके आगे फिर 0 लगा दिए मैंने, कितने 9 है शायद 9, हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उतने ही 0 आ गया। अब ये हमारी P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, P अपॉन Q के रूप में आ गया, A अपॉन B ले लो, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बता रखा है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर 0.120 1200, उसके बाद है 12000 1240, और ऐसे ही डॉट 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 चलते रहेगा। अब देखिए ये तो कॉन्टिन्यूअसली क्या है, ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है, और ऐसे ही चलता जाए, तो ये हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखिए इसका मैं आपको थर्ड पार्ट और कराता हूं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या था, 0.7 के ऊपर बार है। आपको पता है हमने 9th क्लास में किया था, जिसके अंदर फाइंड करके दिखाते थे बार हटाने के बाद डिवाइड के फॉर्म में। तो इस तरह का भी अगर वो होता है जिसके अंदर हमारे वो होता है, वो भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने उसके बाद करने के बाद क्या पूछा है, रैशनल इरेशनल के बाद क्यू के फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था जो 2 की पावर n, 5 की पावर n, या फिर दोनों बोथ हो, एक साथ हो, 2 की पावर n, 5 की पावर n एक साथ, तो वो हमारे क्या है, वो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो टर्मिनेटिंग होते हैं हमारे। ठीक है, तो गाइज जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपके लिए छोड़े हैं उनको आप जरूर कीजिए। अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो जल्दी दे दूंगा। थैंक यू।